यो गाइस ज़की हेयर। तो स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू व्लॉग वीडियो के अंदर। तो आज अपन लोग चालू करने वाले हैं एक न्यू मानवा एंड आई बेट यू दैट ये बहुत बढ़िया मानवा है। इस मानवा का नाम है गैलियोवरी वॉरियर। आपको वेबटूब पे मिल जाएगी। मानवा की स्टोरी और प्लॉट जो है वो बिल्कुल पीक लेवल का है। तो मैं भी सोचूं कि आप लोगों को ये पीक दिखाऊं। तो आज अपन लोग चैप्टर 1 to 2 कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में अपन लोग देखते हैं अपने एमसी को जो दीवार से गड़ा होकर वापस खड़ा होकर आ रहा है। लौंडा अपना एसएस रैंक का एक असिस्टेंट है और उसके पास लाइटनिंग असिस्टेंट मैजिक है। अपन लोग देखते हैं सामने से कोई चल के आ रहा है और ये है डीमन वॉरियर। अपना लौंडा बताता है ये इन्होंने हमारे पूरे अर्थ पे रूल किया है और ये लोग हमारे। और तभी ये वॉरियर कहता है कि क्या तू ह्यूमैनिटी की आखिरी होप है, कितनी शिट स्पीशीज है कि और तभी अपना लौंडे पे ये एक अटैक चार्ज करता है और कहता है अपनी बकवास करना बंद कर और लड़ाई चालू कर, जिसके लिए तो यहाँ पे आया है। एज यू आर माई पावर, एज यू आर माई मील सो मैं तुझे पका के खाना चाहूंगा। और तभी अपने लौंडे पे एक बहुत तगड़ा सा अटैक चार्ज करता है जो अपने लौंडे को लगता भी है। और तभी यहाँ पे अपने लौंडे को अपनी सिस्टर, अपनी स्क्वाड, अपना मास्टर याद आता है जिन्होंने उसके सामने अपना दम तोड़ा था, इन्होंने इनको मर्डर किया था। तभी अपना लौंडा भी अपनी न्यू स्किल चार्ज इन करता है, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल चार्ज इन करता है, जिसका अपने लौंडा सारी की सारी लाइटिंग को अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है। लौंडा कहता है मैं अपने आप को हेल में ड्रैग कर लूंगा आपके साथ, और ये स्किल का नाम है एपोसिक्लियोटिक आर्क जो भी होता है। और ये डीमन वॉरियर कहता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है। और अपना लौंडा यहाँ पे टूटते हुए कह रहा है क्योंकि उसकी बॉडी भी इतना माना नहीं हैंडल कर पा रही। लौंडा अपनी बहन को याद करता है, सिस को, जिसने उसको जो अपने सामने मरी थी। मास्टर को मे बी अ बिग शॉट, क्योंकि हमें फेस नहीं रिवील किया गया। मॉम डैड का भी फेस नहीं रिवील किया गया है हमें। और इसी के साथ लौंडा कहता है आई सी यू सून, सॉरी आई वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ आई ओनली गॉटन स्ट्रॉन्गर आई कैन प्रोटेक्ट यू। और यहाँ पे डीमन वॉरियर के साथ अपना लौंडा ऐश भी खत्म हो जाता है। अपने एमसी का नाम है ऐश और यहाँ पे डंजन्स क्लियर होती हैं। लौंडा कहता है व्हाट इफ मैं पहले डीमन किंग को रोक लेता तो शायद इतनी डिस्ट्रक्शन आज नहीं होती, मगर अब मैं ये नहीं कर पाया, मैं हार गया, मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। और तभी एक ब्लैकआउट होता है और अपने लौंडे को देखते जो कहता है मैं जिंदा हूँ अभी भी। लौंडा कह रहा है वेयर एम आई, मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, ये तो मैं कॉलेज डेज में आ गया हूँ अपना। क्या ये पास्ट है कि मैं अपने मरने के टाइम में पूरा पास्ट याद कर रहा हूँ। इतने सारे लोग, ये सब तो टोस्ट हो गए थे, दुनिया पूरी खत्म हो गई थी। लौंडा यहाँ पे यही सब सोच रहा होता है, क्या मैं अपने पास्ट को देख रहा हूँ या फिर मैं सही में 10 साल पीछे आ गया अपने कॉलेज डेज के अंदर। और अपना लौंडा इस मोमेंट तक काफी ज्यादा शॉक हो रहा है, वो सोच नहीं पा रहा, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तभी उसके सामने एक चीज ट्रिगर होने लगती है, उसके सामने एक विंडो आती है, क्वेस्ट विंडो, जहाँ पे लिखा होता है फ्यूजन कंप्लीटेड आई हैव बैक बिफोर एवरीथिंग वेंट टू डिजास्टर। मैं उसके 10 साल पहले आ गया जब सब कुछ खत्म हो रहा था। बैक 60 21 57। और क्या ये 10 साल पीछे तो आया हूँ, लेकिन डीमन अपोकलिप्स के मैं सिर्फ 3 साल पीछे आया हूँ। क्या अभी 3 साल बाद यहाँ पे पहला डीमन किंग रात आने वाला है जो इस दुनिया में सब कुछ ओपन करेगा, वो डोर ऑफ हेल को ओपन करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे डीमन किंग्स आएंगे, काफी सारे डीमन लॉर्ड्स आएंगे। गॉड ने मुझे मौका दिया है कि मैं सब कुछ फिक्स कर पाऊँ, मैं अपनी पूरी दुनिया को बचा पाऊँ, मैं अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने मास्टर को बचा पाऊँ। तो वैसे ये सामने क्या है, मेरे इतनी देर से मेरे सामने, मेरे सर के सामने घूम रहा है, ये मेरे स्टैक्स हैं SC लेवल 1। अपने लौंडे के स्टैक्स देखते हैं जो 100 ही है हर जगह पे, ना अबव 100 ना ही लेस देन 100। और यहाँ पे अपना लौंडा कह रहा होता है मेरी ये दुनिया जहाँ पे मैजिक होता है 100 में से कम एक ही बंदा होता है जो अवकेन हो पाता है इस वर्ल्ड के अंदर। बेसिकली इस वर्ल्ड में भी माना सिस्टम है, यहाँ पे भी सब माना के हेल्प से डंजन्स क्लियर करते हैं, पर यहाँ पे सारी अबव गिल्ड्स ने सारी के सारी डंजन्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। टाइमलाइन में हमें बताया जाता है कि अभी तक ऐश भी अवकेन नहीं हुआ होता और वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बुली भी होता है अपने क्लासरूम्स के अंदर। पर तभी लौंडे के आगे एक कार्ड आता है, जो कार्ड होता है उसकी लाइटनिंग असिस्टेंट टेक्निक का, जो उसके पिछले टाइमलाइन में उसका मेन पावर थी जब वो अवकेन हुआ था अपने मास्टर की हेल्प से। तो उसे याद आता है कि क्या इस क्वेस्ट विंडो की वजह से मेरी एबिलिटी मिली है, ये लेवल 1 है, ये प्री अवेकनिंग है मेरी। तभी हम ऐश की विंडो देखते जिस पे आया होता है स्विचिंग क्लास, मतलब लौंडे की रैंक। और यहाँ पे तभी क्लिक की आवाज़ आती है और यहाँ पे आता है मैरोलोना E रैंक हंटर क्लाउड चैटर है
है बंदा। और यहाँ पे ये कहता है क्या तू इतनी जल्दी हील हो गया ऐश, तू इतनी जल्दी खड़ा होकर हील भी हो गया और तेरी एक एक इंजरी आराम से हील हो गई है। वाह भाई, तेरा हीलिंग फैक्टर तो इतना अच्छा है। क्या तू अवेकेर हो गया है क्या भाई? भाई क्या तूने कोई मैजिक वैजिक करवाया क्या अपनी बॉडी पे? तेरी बॉडी इतनी जल्दी कैसे हील हो गई? मैं इतनी जल्दी नहीं हील हो पाया अभी तक। यहाँ पे ऐश कहता है यही वो मोमेंट है जहाँ पे मुझे हिट होता है कि मैं सही में वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ उस टाइम में जहाँ पे मैं एक नॉर्मल बच्चा था। वो कहता है कि चल चल, अगर तू हील हो गया, मुझे लगा था तू पढ़ने वाला है तो इससे बढ़िया है, अब चल हम अपने असेसमेंट की तैयारी करें चल के। बट ऐश ही इज लाइक वो सेमेस्टर बड़ी पता तो अभी तक वेकेट नहीं हुआ, लेकिन चल चल अपन लोग ग्रेजुएट तो हो जाएंगे। और यहाँ पे अपन लोग एक ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग अपना मैजिक टेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। शेज बहुत टाइम हो गया ऐसे लोगों को, इतने सारे लोगों को देखे जितना हो भी। और बैरोनोडो कहता है भाई ये कैसा हॉरर शिट कह रहा है तू, चल भाई प्लेग्राउंड में बैठे चल के, फील्ड्स में बैठे चल कर। अपन लोग यहाँ पे ऐश को देखते हैं जो इसी प्लेग्राउंड में यहीं पे अकेले खड़ा होता है और वो कहता है मुझे सबको बचाना होगा, मुझे लेवल अप करना होगा ताकि मैं उस पहले डीमन को रोक पाऊँ, मैं रात को रोक पाऊँ। यहाँ पे लोग अवेकेन होने के बाद लोगों को डंजन्स में मारता है, डीमंस को डंजन्स में मारता है और सेम ऐश भी करता था। यहाँ का पावर सिस्टम मैं आपको एक दूसरी वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे आपको पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द ई रैंक होते हैं और जो लकी होते हैं वही डी रैंक को टच कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और तभी बैरोनोडो के मुंह पे आके सीधा एक बास्केटबॉल लगती है और वो नीचे गिर जाता है, उसका चश्मा टूट जाता है, उसका गॉगल्स टूट जाता है। और यहाँ पे एक बुली होता है एंड आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट नो द फक आउट ऑफ हिज नेम। ये बुली कहते हैं तुम लोग इतनी जल्दी कैसे हील हो गए? और यहाँ पे बैरोनोडो कहता है लकी थी इस वजह से हील हो गया। और यहाँ पे ऐश कहता है तुम लोगों को बैरोनोडो से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुम लोगों ने उसके मुंह पे बॉल मारी। और तभी अपन लोग एक पास देखते हैं जहाँ पे अपने लौंडे ऐश को ये लोग पानी में डुबा के मार रहे होते हैं और वो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा होता। ये कह रहे थे कि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि वो जल्दी अवेकेन हो पाए, अपनी पावर्स अपनी एबिलिटीज को नोट कर पाए कि उसकी एबिलिटीज क्या है। हो सकता है एक जल परा हो, चल हम तुझे थोड़ी मोटिवेशन दे। और ये लोग यहाँ पे इसे बुली कर रहे होते हैं, वो भी बुरी तरीके से। और ये लोग फिर ऐश को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और ऐश को काफ़ी सारे डैमेज आया होता है। और बैरोनोडो कह रहा होता है क्या तू भरा तो नहीं है ना भाई, जितना तो है। और तभी ये लोग कहते हैं ये रॉ है, क्रियोल है, बेसल है, ये बंदा एक प्योर डीमन है, ये इस वर्ल्ड पे एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं वो पुराना ऐश नहीं हूँ, मैं अब किसी को अपने सामने तो बिल्कुल बुली नहीं होने दूंगा, अब मैं इसे पनिश करूंगा। और यहाँ पे अपन लोग देखते हैं ये बंदा अपनी गैंग के साथ अपनी पावर एक्टिवेट करके आ रहा होता है और इस बंदे का नाम है गोंग जो भी कहते हैं। इसके पास एक फ्लावर वॉरियर है ये और इसके बाकी दोस्तों की एबिलिटीज हमें नहीं बताई गई। और ये फटाक से ऐश के पास आके एक पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आसपास के लोग कह रहे होते हैं देखो गोंग उसे फिर से पीटने जा रहा है, वो उसे फिर से मारने जा रहा है। और यहाँ पे गोंग कह रहा होता है कि अभी क्या कहा, और वो कहता है लुक एट यू बिग शिट। और यहाँ पे वो उस पर कर रहा होता है हमला और वो कह रहा होता है ब्रेकिंग फॉर अराउंड 2 और अपना लौंडा इसे सीधा उठा के फेंक देता है एक दूसरी तरफ और इसे लग जाती है जस्ट एक सिंगल से स्विंग से। और ये लोग भी देख के शौक है कि अभी क्या हुआ, किसी ने उसके अटैक को डॉच किया, किसी ने गोंग के अटैक को डॉच किया, ये कोई बिग शॉट। तो एक मुझे बहुत बड़ा डमी मिल गया अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए, कहता है ऐश। और वो यहाँ पे अपनी लेवल 1 की पावर लाइट ट्रिगर सिस्टम का यूज करता है। और वो कहता है और बैरोनोडो देख के शौक है कि भाई तू अवेकेट कब हुआ। और ऐश उसे बुलाता है कि आजा भिड़ ले मुझसे। एक्चुअली में वो एक अपना अटैक रेडी कर रहा था, इमॉर्टल डीमन आर्मर। और यहाँ पे वो फटाक से जाए ऐश पे हमला करता है बट ऐश उस पे ही सीधा रिटेलिएट करता है और सीधा एक ही पंच में उसे उड़ा देता है। उसके प्रोबेबली 1 से 2 दांत टूट चुके हैं और वो दूर जाके स्विंग होके गिरता है कम से कम 2 से 3 मीटर पीछे। और ये सब देख के शौक है कि भाई ये क्या हो रहा है, बैरोनोडो ये बंदा कैसे पिट रहा है, गोंग कैसे पिट रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गोंग अपने बंदों से कहते हैं यहाँ के बारिशों की तरह खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। पर वो कहते हैं ऐश के अंदर आज हमें अपनी मौत दिख रही है तो हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। और गोंग फिर से अटैक करता है अपने लौंडे पे बट अपना ऐश उसे एक सीधा पंच ब्लो दे मारता है अपने लाइटनिंग पावर से। और इस पंच के साथ ही पूरी तरीके से बंदा खत्म होता है। लुक एट दिस पैनल भाई, उसका चाटा छप गया है। और ये
देख के मैरोलोरा बहुत इम्प्रेस है कि भाई इसने अवोकेट कब हुआ और इसने इतनी जल्दी आके से हरा दिया, ये इतना इंसेनली स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। ऐसे देख के शौक है कि अभी तक उसके स्टैट्स क्यों नहीं बढ़े। तो वो फटाक से एक लाइटनिंग बोल्ट निकालता है, जिससे वो क्या करने वाला होगा तुम खुद सोचो क्या करने वाला होगा। एक्सपीरियंस गेट करने के लिए ऐश अपना वो लाइटनिंग बोल्ट अपने हाथों में लेता है और कहता है अनलेस मैं कुछ भी करूँगा इस अपने एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो यहीं पे चैप्टर एंड होता है और यहीं पे ये वीडियो भी। क्या आपको ये सीरीज पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।